कांग्रेस की जन न्याय यात्रा मैनपुर बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा से 10 जुलाई से शुरू हुई, जो कल बुधवार 16 जुलाई को राजधानी में राजभवन में आकर खत्म होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज 137 किलोमीटर की न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कांग्रेस की जन न्याय यात्रा में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के विधायक जनक ध्रुव, NSUI के युवा नेता व कार्यकर्ता शामिल हैं। रफ्तार मीडिया से खास चर्चा में विधायक जनक ध्रुव ने न्याय यात्रा को बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जन आवाज बताया। साथ ही उन्होंने जातिगत आरक्षण मामले में केंद्र की सरकार को राहुल गांधी के जिद के सामने झुकने वाली बात भी बताया। आज हमारे साथ जनक ध्रुव जो विधायक हैं, उनसे हम सीधे चर्चा करते हैं। उनकी न्याय यात्रा निकाली जा रही है। न्याय यात्रा के दौरान वो किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं, उससे सीधे हम उनसे बात करते हैं। देखिए, न्याय यात्रा आपकी चल रही है। न्याय यात्रा को लेकर काफ़ी लोगों में बहुत उत्साह भी देखा जा रहा है, तो क्या है न्याय यात्रा और किस तरह से इसकी आगे की बात? देखिए, हमारे न्याय यात्रा जन न्याय यात्रा हमारे NSY युवा कांग्रेस के बैनर तले अमित पटेल युवा कांग्रेस विधानसभा और चित्रांग दुरी NSY प्रदेश सचिव के नेतृत्व में मैनपुर से लेकर के राजभवन तक लगभग 140 किलोमीटर की जन न्याय यात्रा चल रही है। उसमें आज न्याय यात्रा का पड़ाव जो पिछले रात अभनपुर में था, वहाँ से शुरुआत हुई और आज पड़ाव उनका देवपुरी में रहेगा। कल देवपुरी से चल करके राजभवन को ज्ञापन सौंपेंगे। ये लगातार 7 दिन का जो जन न्याय यात्रा चल रहा है मैनपुर से, माननीय दीपक भाई जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरी झंडी दिखा करके शुरुआत किए। लगातार लोगों का जन समर्थन मिलते आ रहा है रोज़ का रोज़। हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र में चाहे पुल पुलिया हो, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, हमने कई बार मांगों के माध्यम से आज तक नहीं हो पा रहा है। इसके पहले भी हमने विधानसभा में बात की है, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। इन्हीं बात को लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को बताने के लिए, साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रदेश में आज शिक्षा के ऊपर 10,400 स्कूलें बंद हो जा रही है, उससे ज़्यादा प्रभावित हमारे वनांचल क्षेत्र में हो रहा है। इस बात को लेकर के, जिस प्रकार के शराब की नई नई दुकान खुल रही है, इस बात को लेकर के, कई प्रकार के 14 सूत्री मांग को लेकर के हमने जन न्याय यात्रा शुरुआत की है, और ताकि जनता को बताएं और जो बहरी गूंगी सरकार है उसको बताएं कि इस प्रकार से हालात प्रदेश में है। जातिगत जनगणना की यदि बात करें तो जातिगत जनगणना राहुल गांधी ने कई बार कहा था, जिसे लेकर केंद्र सरकार इसके हमेशा इसके खिलाफ थी। लेकिन आज जातिगत जनगणना करने पर अब केंद्र सरकार ने हामी भर दी है, लेकिन 2027 से होगा, अभी नहीं होगा। तो इसमें क्या लगता है कि इतना जो लंबा समय जो दिया गया है, कारण क्या है? क्योंकि तो पहले भी हो सकता था, जो पिछला तो जनगणना हुआ नहीं था। निश्चित रूप से जाति जनगणना होना चाहिए। जितनी जिनकी जनसंख्या है उतनी उनकी भागीदारी मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय जो नेता है राहुल जी, हमारे जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं, उनका कई दिनों से मांग चला। अंततः इस सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को मानना पड़ा और जाति झुकना पड़ा, और अंतिम में जाति जनगणना को मान ली है। और हमारी मांग भी है कि आदिवासियों के जो जाति है उसके भी जनगणना में कोड होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए, और धर्म कोड होगा तो आदिवासी की पहचान होगी। और इसी कारण आर्टिकल 342 तभी लागू होगा जब आदिवासी कोड होगा। तो इस तरह से जनक ध्रुव से हमने पूरी जानकारी ली कि किस तरह से न्याय यात्रा का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, और जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार के द्वारा 2027 में होगा, उस पर भी उन्होंने फोकस किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की हमने जानकारी ली। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ मैं स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया, रायपुर।